3 दिन पहले मुलाकात हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो है कि विक्रमादित्य मार्ग पे जो हमारा कार्यालय है वहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था। आज भाई सुजीत यादव जी को और उनकी पत्नी जी को सदस्यता दिए, बहुत बहुत दिल से। आज सुजीत यादव जी को आप बाला फुसला करके समाजवादी चोला में लाई दी। बिल्कुल, जो हमारा संकल्प था, हमारा संकल्प था कि आरएसएस में कौन सा ऐसा मंत्र है कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको बोला होगा कि वहां से कुछ यादवों को तोड़ के लाओ। अरे यार, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी नेताजी के सिपाही हैं, इतना हम लोग कमजोर हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आके 100 यादवों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कर दे, हम जो है कि 100 मिल के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को समाजवादी में न कर दें। उसी संकल्प से मैं 2.5 साल से संघर्ष कर रहा हूं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। जो छोड़ना भी चाह रहा है, सोच रहा है कि सटे रहेंगे तो कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन इस स्थिति में सुजीत यादव जी को आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ मंत्र दे दिया कि भाजपा को ठुकरा करके और समाजवादी के चोले में पूरा। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं विवेकती भारत। मित्रों, आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ था। आपने एक अखिलेश जी का एक बाइट सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त तेजी से चली रही होगी। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश जी ने कुछ बताया था और कहा था कि अगर जिस दिन मैं मन बना दूंगा तो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को तोड़ दूंगा। आज अखिलेश यादव ने गाजीपुर आकर के कुछ ऐसा ही कुछ सिद्ध करके दिखा दिया। अखिलेश यादव जी ने सैदपुर विधानसभा में आए हुए थे और आज हमारे कैमरे के फर्मा में जिसको देख रहे हैं, इनका कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसे हैं, ऐसे वीर हैं कि हर गांव, हर गरीब कुनबे लोगों की आवाज उठाते हैं। जहां कोई नहीं पहुंच पाता है तो ये लोग पहुंचते हैं। अब तक किससे पीछे तो हम लोग यही जानते थे कि यादव महासभा के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी है, लेकिन आज के डेट में हम लोग जान चुके हैं कि सुजीत यादव जी कहीं भाजपा में थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भाजपा से उनको तोड़ करके ला दिया सपा में। आप देख सकते हैं इनके माथे पर पगड़ी, माथे पर जो टोपी है, आज से पहले जो भी बाइट आपने देखा होगा, इनकी पगड़ी कुछ अजब गजब की थी, लेकिन आज इनकी टोपी अखिलेश के रंग में रंग गई है। आइए हमारे साथ गाजीपुर के प्रधान संघ के अध्यक्ष जी है और ये बताएंगे कि आखिर में क्या वजह हुआ, क्यों भाजपा से सुजीत यादव जी यादव महासभा में एक बहुत पूरे जिले में नहीं प्रदेश तक अपना एक मुहिम चलाते थे और आज अचानक बगैर किसी सूचना की, बगैर किसी हलचल का, बगैर किसी सोरस पैरवी का इन्होंने सपा का दामन थाम लिया। आइए, सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं रामज्ञान सिंह यादव, अध्यक्ष प्रधान संगठन सदर गाजीपुर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष यादव महासभा गाजीपुर। आज आप लोग गाजीपुर में एक ऐसा मिसाल छोड़ दिए हैं कि बहुत लोगों की नींद नहीं आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पूरे राष्ट्रीय कार्यकारी और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और जिला कार्यकारी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे पार्टी में ऐसे कदावर नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कदावर नेता माने जाते थे, भाई सुजीत यादव जी जो संगठन चलाते थे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, उनके नेतृत्व में मैं भी जो है कि कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ और आज वो जो है कि कमल की सवारी छोड़कर साइकिल पे बैठने का काम किए हैं। मैं इनका और पूरे इनके परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनकी पत्नी श्रीमती पुनीता सिंह खुशबू जी भी कमल की सवारी छोड़कर साइकिल पे सवार हुई हैं, तो इससे पार्टी में बहुत मजबूती है। अध्यक्ष जी, एक बात उठ रही है कि सरकार भाजपा की है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक। जो छोड़ना भी चाह रहा है, सोच रहा है कि सटे रहेंगे तो कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन इस स्थिति में सुजीत यादव जी को आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ मंत्र दे दिया कि भाजपा को ठुकरा करके और समाजवादी के चोले में पूरा दिखाई दे रहा है? देखिए, इनकी जो विचारधारा है, आज तक मैं अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा हूं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे। कोई स्वार्थ नहीं इनका रहता है, सिर्फ ओनली वन सेवा का भाव रहता है। और सेवा भाव वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वह मात्र एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देने का काम करती है। जबकि
सेवा भाव कहा गया कि कुछ भी बनने से पहले मानव बनिए, और मानवता वाली पार्टी, मानव क्या है? इंसानियत। इंसानियत की अगर पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो विशेष वर्ग जो बहुत सबसे ऊपर वाले वर्ग हैं उन्हीं को तवज्जो देने का काम करती है। और इनका जो स्वभाव रहा है कि सर्व समाज को लेकर, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति धर्म का जो है कि कोई गरीब हो, उसकी मदद करने का ये हमेशा काम करते आए हैं। आज आप लोग समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और गाजीपुर के कुछ ऐसे भी नेता होंगे, आप ही के दल के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अखिलेश जी के अगल बगल इर्द गिर्द मंडराते रहे होंगे, वो लोग विरोध भी करेंगे कि अचानक न कोई सूचना, न कोई खबर, और अचानक ऐसा कुछ हो गया कि फिर क्या कहेंगे इस पर? देखिए पत्रकार बंधु, मैं कहना चाहूंगा, मेरे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, बड़ी विडंबना होती है जब जिला का कोई भी बड़ा पदाधिकारी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक नारा है, पीडीए का नारा, पीडीए में सर्व समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा में भी पिछड़ा जो भी है, सबको समाहित करके चलने का एक नारा दिए हुए हैं। और हमारे पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, उनको डर सा बना रहता है कि अगर एक ताकतवर व्यक्ति अगर कहीं पार्टी में आएगा तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी। उनका हमेशा संशय रहता है। कुर्सी, जो पार्टी की विचारधारा है, उस पार्टी की विचारधारा में कुर्सी किसी की फिक्स नहीं है, क्योंकि यह जो है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी प्रकार से बूंद बूंद मतलब एक एक व्यक्ति को जोड़कर माननीय श्रद्धेय नेताजी पैदल चलकर इस पार्टी को सन 1992 में खड़ा करने का काम किया था। नेताजी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि फला को मैं एंट्री ले रहा हूं तो कहीं ना कहीं हमारा पद न छीन ले? न श्रद्धेय नेताजी का यह विचारधारा थी, न माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा है। ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल घर की पार्टी समझते हैं, बिल्कुल मतलब ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी बड़े पद पे हो गया तो मेरे घर की पार्टी, मैं जो कहूंगा वही होगा, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। तो एक कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व इसका जो है कि समर्थन नहीं करता है। ये अपने मर्जी से लोग पार्टी चलाना चाहते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग आज 2 से 2.5 साल तक श्री सुजीत यादव जी की सदस्यता के लिए हम बहुत परेशान थे, ये भी बहुत परेशान थे। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में जो 20 साल की राजनीति किया, उसमें जिलाध्यक्ष रहा है हरियाणा प्रदेश का, महामंत्री रहा है, फ्रंटल के कितने पदों पे रहा है, चुनाव प्रभारी तक रहा है, कई विधानसभाओं का प्रभारी रहा है, और वह जब हमारी पार्टी में आना चाहता है और उसको पार्टी में न लें। भाई हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात जो है कि पार्टी का नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति जन्मजात आरएसएस का नहीं होता है। कुछ लोग बोलते थे अरे आरएसएस में तो कौन सी घूट पिलाई जाती है कि वो जो है कि कतई कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको बोला होगा कि वहां से कुछ यादवों को तोड़ के लाओ। अरे यार, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी नेताजी के सिपाही हैं, इतना हम लोग कमजोर हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आके 100 यादवों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में कर दे, हम जो है कि 100 मिल के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को समाजवादी में न कर दें। उसी संकल्प से मैं 2.5 साल से संघर्ष कर रहा हूं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और समाजवादी पार्टी की नीतियों को मैं भाई सुजीत यादव को जैसे एक घूट पिलाने के जो हमारे नेता कहते थे कि घूट लेके आए हैं जो है कि आरएसएस का पिला देंगे आपको, तो मैं जो हमारे श्रद्धेय जो है कि नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो घूट थी, मैं इनको बार बार पिलाता था और आज पिलाते पिलाते आज सफल हुआ। और मैं पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय शिवपाल चच्चा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो है कि विक्रमादित्य मार्ग पे जो हमारा कार्यालय है वहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था। आज भाई सुजीत यादव जी को, उनकी पत्नी जी को सदस्यता दिए, बहुत बहुत दिल से। आज सुजीत यादव जी को आप बाला फुसला करके समाजवादी चोला में लाई दी। बिल्कुल, जो हमारा संकल्प था, हमारा संकल्प था कि आरएसएस में कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो पूरे समाजवादियों को भाजपा बना सकता है, तो मैं भी जो है कि समाजवादी पार्टी के आरएसएस में हूं। मैं जो समाजवादी पार्टी का स्वयं संगठन जो है, जो विचारधारा है, उसमें मैं हूं।
और मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ। मैं भी इस आरएसएस के व्यक्ति को मैं समाजवादी पार्टी में लाने का काम करूंगा। लीजिए भैया, बीजेपी के लोग सुन लीजिए, कभी आप भरम मत पालिएगा कि हम ही 20 हैं। समाजवादी पार्टी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि रगड़ कर तोड़ देंगे। आज देख लीजिए, आपने तो भेजा था ना, एक चर्चा भी होती रही है, हम लोग हमेशा सुजीत जी से मिलते रहते हैं और एक चर्चा बनी रहती है कि भैया ये आए हैं वहां से और पैरासूट से और आ करके गाजीपुर में कुछ यादवों को झूठ साठ बोल करके फंसा करके और बीजेपी में 27 में लेकर चले जाएंगे। लेकिन आज तो आप देख सकते हैं इनके माथे पर अखिलेश जी की पगड़ी है और समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता जो कई बार प्रधान और संघर्षशील, गाजीपुर में संघर्षशील, किसी से न डरना है, और फौजी भी है, देश का सीमा का सुरक्षा भी किए हैं। और इनके पास आप इनकी ईमानदारी भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमने भी सोचा कि आरएसएस का नौजवान कैसे तोड़ा जाता है, और आज गाजीपुर में अखिलेश यादव जी आ करके तोड़ दिए। कोई ऐसा वैसा रुगेलू नेता नहीं था कि सांसद साहब सदस्यता ग्रहण कर दें, कोई विधायक जी ग्रहण कर दे। मेन बॉडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपालानंद जी, शिवपाल चाचा जी आए थे, दोनों लोगों के बीच में इनको बिल्कुल माननीय शिवपाल चाचा जी इनकी पत्नी को टोपी पहनाए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई सुजीत यादव को टोपी पहना गाजीपुर में आज एक खुशी की लहर है और 2027 में सुजीत जी कुछ यहाँ कर दिखाएंगे। पत्रकार बंधु, आपको बता दो कि इसी लोकसभा चुनाव में बागी का बूथ का इतिहास है कि कभी हम लोग बूथ नहीं जीत पाए थे। मैं भाई सुजीत यादव को बोला कि मेरा सम्मान लगा हुआ है, सभी लोग बोलते हैं कि आप गलत जगह जा रहे हैं, वो जो है कि घूट पिलाएगा और आप चले जाएंगे भाजपा में। मैं भी संकल्प लिया था और मैं इनको कहा था कि अगर मेरे से दोस्ती करनी है और मैं निस्वार्थ भाव से, जैसे आप निस्वार्थ भाव से रहते हैं वैसे मैं निस्वार्थ भाव से रहता हूं। अगर आपकी सचमुच विचारधारा अगर हमारी विचारधारा में मिल रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार बागी का बूथ जिता के काम करिएगा। इन्होंने 2024 में बूथ जिताने का काम किया। मान लिया जाए कि निगलने के चक्कर में अपने आप खुद निगल आ गए हैं। देखिए अध्यक्ष जी, कितना सत्य बात है। सारी बातें प्रधान जी ने बता दिया, जो मेरे पारिवारिक जिनसे संबंधित परिवार का एक बड़े बेटा के नाते, भाई के नाते इनको परिवार मानता है। और देखिए, वास्तव में हृदय से खुशी तो है ही है। 24 घंटे आपको सर पर दिखेगी, ये नहीं कि अब वो वाली टोपी नहीं देंगे जो इससे पहले टोपी थी, अब हट गई। नहीं, अब वो हट गई, अब ये टोपी रहेगी, लाल टोपी हमेशा हमेशा ये। अच्छा, ये बताइए, सत्ता को छोड़ करके, सत्ता को ठुकरा करके आप अभी भविष्य नहीं है समाजवादी का। हमारे लोग बता रहे हैं कि समाजवादी बहुत पीछे चली गई। अच्छे भाजपा के नेता बता रहे हैं, आपने दामन थाम लिया। हमने सत्ता ही नहीं, मैं सत्ता का हिस्सेदारी छोड़कर आया हूं। मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर था, मैं सीएम विंडो का मेंबर रहा हूं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, जिसकी जितनी इतनी पावर है, अभी मेरे पास कार्ड भी है, मैं दिखा दूंगा। ऐसी चीजें मैं कभी लालच किया ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ? बचपन माता पिता अध्यक्ष जी के दबाव में आकर, या माता पिताजी ने बताया कि बेटे ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, अपनी कमाई करो। सत्ता का सुख तो असली रूप से हरियाणा में देखने को मिलता है और हमने वहां से यहाँ पर आया। तो क्या गाजीपुर में, हरियाणा गाजीपुर में भी आकर मैं चाहता तो सत्ता का सुख ले सकता था। शुरुआत में जब प्रधान जी से मैं नहीं मिला था तो 1 महीने में सत्ता का ही सुख लिया। मैं हर नेताओं से मिला जाकर, और मगर ऐसा नहीं है, एक विचारधारा से मैं जुड़ा जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और अपने समाज के लिए मेरे को ऐसा लगा कि हमारा यादव समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज राजनीति के माध्यम से कैसे मजबूत होगा। मैं यादव महासभा और इन सब चीजों में तो बहुत मेहनत कर लिया, तो ऐसा लगा कि ये इस पार्टी में आने से और ज्यादा मैं काम कर सकता हूँ। यानी मान लिया जाए कि 2027 में अखिलेश जी को गाजीपुर से और आप मजबूत करेंगे। गाजीपुर से मजबूत करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत करूंगा। घूम कर जितनी मेरी ताकत है पूरे प्रदेश में घूमूंगा ना मैं। गाजीपुर ही क्यों कह रहे हैं? चलिए भैया, देखिए आज सुजीत जी और इनकी टीम है, आज समाजवादी में सुजीत जी चले गए। भाजपा को इन्होंने ठुकराया और समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आशीर्वाद लिया। ये आशीर्वाद 27 में कितना फलदार होगा, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, हम लोग जैसे वीडियो डालते थे तुरंत टेलीफोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से लोगों ने बताता था कि भैया ये तो वहां के प्रोजेक्ट है और बीजेपी के बहुत नजदीकी हैं, आरएसएस के सिपाही भी हैं।
आप लोग कैसे इनको कह रहे हैं कि ये यादव महासभा के गठन कर रहे हैं, छल करके सबको ले जाकर के 27 में भाजपा की झोली में पटक देंगे। लेकिन आज एक नौजवान ऐसा कि इनको 40 बार अखिलेश यादव के कार्यालय पर ले जाते हैं और ले जाते खुद समाजवादी झोला में इनको पटक दिए। अब देखिए समाजवादी झोला में रह करके सुजीत यादव जी क्या करते हैं, 27 में कहां तक इनकी मजबूती काम में आती है। अब तो आगे सामने बिहार का मामला है। फिर मैं कभी मिल करके इन लोगों की टीम से जब इनका स्वागत होगा, मैं मिल करके आपके पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। और सुजीत यादव संघर्षशील है। सुजीत यादव ने क्यामपुर छावनी पुल पर इनकी टीम गई और एक ऐसा कुछ लहर उठ गया कि पूरे देश में उसका भूचाल आया और 1 करोड़ रुपये की पुल 1-1 रुपया लोग चंदा दे लगा करके बनवा दिए। तो सुजीत यादव कर्मठी है, सुजीत यादव के पास लगन है। ये नहीं है कि दरवाजा पर अब जाइएगा तो एक चपरासी और एक नौकर निकलेगा, बता देगा कि भैया अभी सोए हैं, बाद में आइएगा। सुजीत यादव जी जैसे रहेंगे वैसे तुरंत आकर के आपसे मिलेंगे और परिवार जैसे भेंट करते हैं। तो आप कभी भी हिचकिचाइए मत, सुजीत यादव जी के यहाँ आइए। अब तो आपके साथ है, अब तो आपके अखिलेश यादव जी आकर आशीर्वाद दे दिए हैं, आपके साथ हैं। इनका मदद करिए और इनका बाह बनिए और आपकी आवाज बनेंगे। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।